देखिए, जब देश के संविधान के ऊपर देश की पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो रही थी, जब जो योगदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाने के लिए डाला था और इस संविधान ने देश के लोगों को क्या क्या दिया, समानता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बराबरता का अधिकार, छुआछूत को खत्म करने का अधिकार, ये सभी पे चर्चा देश की पार्लियामेंट पे हो रही थी। तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने विवादित टिप्पणियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके उन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है। वो देश के संविधान को बदलना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। ये मैं समझता हूं लाखों लोगों की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनका अपमान हुआ है। तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को तुरंत देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सर, नहीं मानते हैं तो कोई आगे एक्शन सोचा है? बिल्कुल, हम पार्टी लेवल पर चर्चा करेंगे कि कौन सा एक्शन, लीगल एक्शन लेना है, प्रोटेस्ट करना है, इसके ऊपर चर्चा होगी। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब वो देश के लोगों से माफी मांगेंगे। चीमा जी, कल वन नेशन वन इलेक्शन भी आया था, उसके ऊपर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आम आदमी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। देश में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बिखरे में हैं। देश में कहीं भाषा के आधार पे, कहीं ज्योग्राफिकली, कहीं सोशली बहुत सारे डिफरेंसेस डिफरेंट स्टेटों में है। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। सो इसको भारतीय जनता पार्टी तुरंत वापस लेना चाहिए उसको। सर, आखिरी आज पूरे पंजाब में किसानों द्वारा रेल रोको किया जा रहा है, उस पे आम आदमी पार्टी क्या किसानों के साथ है? उस पे देखिए, केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार जो है वो देश के किसान के साथ धोखा कर रही है। जो उनकी मांगी हुई माने उनको जो है लागू करने से इनकारी हो रही है। इसीलिए ये बहुत बड़ा संघर्ष हमारे आगू डल्लेवाल साहब और बहुत सारे आगू कर रहे हैं। तो तुरंत मैं समझता हूं केंद्र सरकार को किसानों की बात मान के उनसे बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए।